भाजपा कार्यालय में बनाया गया प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम। जिलों में सरकार के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों की टीम बनाएगी समन्वय। मदन राठौर। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने शुरू किया कंट्रोल रूम। मदन राठौर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया शहीद सुरेंद्र कुमार की शहादत को नमन। सरकार ने जारी किए 1070, संगठन ने जारी किए 014122254040 नंबर। जयपुर 10 मई 2025। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाकिस्तान की कायराना हरकत में झुंझुनू जिले के मंडावा निवासी सुरेंद्र कुमार की शहादत पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। राठौर ने कहा कि पहले पाक पोषित आतंकवादियों द्वारा निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई। अब पाकिस्तान की सेना द्वारा हमारे नागरिक क्षेत्रों में ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। देश की जनता को भारत के नेतृत्व और सेना पर पूरा भरोसा है कि हम पूर्व की तरह ही पाकिस्तान को परास्त करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों पर विभिन्न आयोजन कर देश के सैनिकों की सुरक्षा और राष्ट्र के विजय की कामना कर रहे हैं। राठौर ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रक्त समूह की सूचियां तैयार की हैं ताकि जरूरत पड़ने पर समय पर रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के साथ और देश की जनता हमारी सेना के साथ खड़ी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में की जा रही नापाक हरकतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम एवं जिलों में राज्य सरकार के साथ समन्वय करने के लिए संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य सरकार की ओर से जहां हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किए गए हैं, वहीं संगठन की ओर 014122254040 नंबर जारी किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि जिलों में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी एवं राज्य सरकार के मंत्री सरकार और संगठन के समन्वय के साथ जनता से सजीव संपर्क बनाएंगे। वे वहां सुरक्षा, सेवा और समस्या समाधान के त्रिमंत्र पर काम करेंगे। वहीं भाजपा कार्यालय में बनाए गए प्रदेश स्तरीय कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि प्रदेश मुख्यालय पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनानी, भाजपा के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत, प्रदेश मंत्री पिंकेश पोरवाल, विजेंद्र पुनिया, प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता, भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत उपस्थित रहकर क्षेत्र में समन्वय का काम देखेंगे। राठौर ने बताया कि गंगानगर जिले में कैबिनेट मंत्री सुमित गोतारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, बीकानेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, हनुमानगढ़ जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, फलौदी में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, पूर्व मेयर रामेश्वर दाहादी, जैसलमेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खीवंसर, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच, बाड़मेर जिले में मंत्री जोराराम कुमावत, सांसद दामोदर अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अजित मांडन, जोधपुर जिले में मंत्री मदन दिलावर, भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिध्रा, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, बालोतरा जिले के मंत्री के बिश्नोई, प्रदीप महामंत्री ओम प्रकाश भडाणा, जालोर जिले में मंत्री के बिश्नोई, प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे देश पर पाकिस्तान ने छद्म युद्ध प्रारंभ कर दिया और छद्म तो क्या कहूँ, सीधा युद्ध ही समझो एक प्रकार से, और कायराना हरकतें करता जा रहा है। पहले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेजता रहा और हमारे निर्दोष लोगों की उसने हत्या की, और अभी हमारे आवासीय बस्तियों में वो ड्रोन हमले करवा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इससे ज्यादा कायराना हरकत और कुछ भी नहीं हो सकती जो वो करता जा रहा है। हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और वो उनके प्रत्येक ड्रोन को और आसमान में ही ध्वस्त करने का काम हमारी सेना और कर रही है। लेकिन उसकी मानसिकता बड़ी विकृत है और आमने सामने सेनाएं भी, और कभी मौका मिलता ही वो हम पर हमला करता है और हमारी सेना पर मुकाबला कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सैनिकों की सुरक्षा और सफलता के लिए हमने और पूरे राजस्थान की जनता का आह्वान किया है कि वो विभिन्न मंदिरों में हमारे सैनिकों की सुरक्षा एवं अपने जो भी टारगेट उनको दिया है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और सफल हो, इसके निमित्त हम सब उन सैनिकों के साथ में खड़े हैं। हम नागरिक सैनिकों के साथ खड़ा है, इस प्रकार का भाव हमने किया है और हमारे सभी जगह पर इसी प्रकार की प्रार्थना। इसके अलावा अभी हमने ये तय किया कि हमें बॉर्डर क्षेत्र या बॉर्डर के आसपास जो भी संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर
और ड्रोन हमला पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया जा सके या आतंकवादियों द्वारा किया जा सके, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे आम नागरिक को किस प्रकार से वो तत्पर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इसके लिए हमने भी एक टीम तैयार की है। राजस्थान सरकार ने भी टीम तैयार की है। राजस्थान सरकार ने भी अपने अपने मंत्रियों को एक एक संवेदनशील जिले में, जो निकटतम सीमा से जुड़ा हुआ जिला है जहाँ पर कि पाकिस्तान को कुछ कर सकता है, उन जिलों में उन्होंने भी ड्यूटियाँ दी है और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और अपनी जवाबदारी निभाने के लिए और वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ दी है। हमने भी तय किया है कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता जाए, वहाँ जाकर के जनता का मनोबल भी बढ़ाए। इसी प्रकार की सुविधा चाहिए, उनको सहायता चाहिए, चाहे चिकित्सकीय सुविधा हो अथवा खाद्य सामग्री से संबंधित, दूध से संबंधित, अथवा वहाँ पर कोई किसी को शेल्टर चाहिए, क्योंकि सीमा से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र से हो सकता है कि हमारे सेना के आह्वान पर क्षेत्रों को खाली करवाना भी पड़े, तो कहाँ पर वो लोग ठहरेंगे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को और जवाबदारी दी और कार्यकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर के और जनता का हालचाल पूछेगा, समझेगा, किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। हमने कई जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप ये लगाने का भी काम है। ये बात सही है कि हमारे सैनिक सफलतापूर्वक उन ड्रोन को ऊपर ही गिरा रहे, खत्म कर रहे, लेकिन उसका मलबा जहाँ गिरता है तो मलबा गिरने पर कोई चोटिल होता है, किसी के पशु चोटिल होती है, तो प्रकार की व्यवस्था हमने की है कि उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। ऐसा ही हमारी राज्य सरकार ने भी बहुत तत्परता दिखाई कि वहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं, सारे पदों को भरने के लिए और वो तत्काल परसों 3 दिन पहले ही और नियुक्तियाँ कर दी गई, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार हो, पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी पद खाली नहीं रखा है। इसके लिए तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की सेना को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी और इस मामले में तत्परता दिखा करके तुरंत अधिकारियों की नियुक्तियाँ करती है सारे पद, ताकि जनता की सहायता की जा सके, कमी उनको नहीं। हमने ऐसे भी कुछ स्थान चिन्हित किया जहाँ जरूरत पड़ी तो किसी को ठहराया जा सके। हम सब हमारे देश के आम जनता के साथ खड़े, राजस्थान की जनता के साथ खड़े। और मैं नाम भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे एक हमने कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया, तो राजस्थान का जो हमारे यहाँ कार्यालय में कंट्रोल रूम रहेगा और कंट्रोल रूम का नंबर है 0141 222 504। और राज्य सरकार ने भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया है और जिसमें लगभग 25 ऑपरेटर्स बैठेंगे, जिसका नंबर है 1070। ये भाजपा वाला 0141 222 504। और उसमें हमने ये तय किया है कि हर क्षण कोई ना कोई जवाबदार कार्यकर्ता यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। 6 लोगों की हमने सूची दी है जो हटात करके, जिसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक कैनानी, आदरणीय अवकाश सिंह जी लखावत, पिंकेश पोरवाल, जितेंद्र पूनिया, पंकज गुप्ता जी और राजेंद्र सिंह शेखावत और वशिष्ठ, ये सब लोग यहाँ अपनी अपनी दायित्व निभाएंगे। कोई ना कोई यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार से गंगानगर जिले में कैबिनेट मंत्री सुनील गोदारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौर, बीकानेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, हनुमानगढ़ जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर और प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला, और फलोदी में मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी और प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, पूर्व मेयर रामेश्वर दादीज, जैसलमेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, क्योंकि ये पास पास में है इसलिए वो मंत्री को वहीं किया है, और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, उपाध्यक्ष मुकेश दादी, बाड़मेर जिले में मंत्री जोराराम कुमावत,
सांसद दामोदर जी अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अर्जुन मांडा, जोधपुर जिले में मंत्री मदन जी गिलावत और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राठौर और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति निर्गत, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम, बालोतरा जिले में मंत्री के विश्नोई और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भदाना, जालोर जिले में भी के विश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी, ये इनको जवाबदारी दी गई। ये अपने अपने उन क्षेत्रों में जाएंगे खुद, और खुद भी जाएंगे, सजीव संपर्क भी करेंगे और किसी भी प्रकार का अभाव हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान कर सकते हैं। और राज्य सरकार के साथ संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर और वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी आवश्यकता पड़ जाए, हमारी देश की जनता तैयार है। ये हमारे युवा मोर्चा के नेता भी लगे हैं, वो कहते हैं कब हमको खून देना है, हमने लिस्ट भी बना दी, जो खून लिया तैयार किया वो अलग है, लेकिन एक सूची भी बना दी है कि वो ग्रुप का कौन है, ए ग्रुप का कौन है, बी ग्रुप का कौन है, बी ग्रुप का कौन है। इन सारे ग्रुप हैं, जिस किसी भी ग्रुप की जरूरत पड़े हमारे साथ स्टैंडिंग आर्मी तैयार है ना, हमारी पार्टी की टीम तैयार कर तत्काल किसी को भी फोन करके बुला ले, तो फोन नंबर सही हमारे पास भी तैयार है, जहाँ जरूरत पड़ेगी तुरंत उसको बुला करके और उपलब्ध रहेगी, ब्लड तैयार मिलेगा। हमारे स्टॉक में है तो ठीक, नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं, वो सब तैयार। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहयोग कर रहा है, उसके कार्यकर्ता भी एकदम से अलग से उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है, वो भी जहाँ जरूरत पड़ी तो सीमा तक जाना पड़े वो लोग तैयार करें। मुझे कहीं जरूरत पड़ी कि सैनिक सीमा पर आमने सामने मुकाबला करता है, कि वहाँ भी जरूरत पड़ी तो हमारे स्वयंसेवक तैयार खड़े। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है ना, हम जनता के साथ, हमारे जनता हमारे सैनिकों के साथ, और एक मतलब हर समय तैयार। एक बड़े दुख की बात, तो हमारा एक सैनिक का वो देश की रक्षा के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, और बात है योग में हम सब मिलित चिंता की बात है। हमारे चाहते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा देश किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं, लेकिन मिशन में कामयाब हो, ये हमारे आप सबका भी सहयोग चाहिए। इस समय पूरा देश एक खड़ा है, और मुझे इस बात की एक खुशी और वो खुशी है कि विपक्ष के साथ पहली बार ये ऐसा अवसर आया कि चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ तक कि मैं तो प्रशंसा भी करना चाहूँगा, मेरा खुला की और कोई भी हो, सबने एक मुखी होकर के दोहराया, मैं इसकी प्रशंसा